हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ओशियन जीएस एकेडमी में। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो समान हिंदी का 2014 में आए हुए जितने भी मुख्य परीक्षा में, मुख्य मतलब मेंस में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए समान हिंदी से, क्योंकि मेंस में क्या है 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सॉरी 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं अगर पीटी की बात करें तो 60 क्वेश्चन, और 60 क्वेश्चन में क्या रहता है, 6 टॉपिक्स रहते हैं और वो लिमिटेड टॉपिक्स रहते हैं। आसान है, बहुत ज्यादा। जुड़िए हमारे साथ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको पूरी प्रिपरेशन कराएंगे आरओ के, जिससे आपकी बेहतर रणनीति के साथ बेहतर प्रिपरेशन हो सके और आप एक शीट सुनिश्चित कर सके। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को बिना किसी देरी के। देखते हैं आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन हमारा कि आहूत का विलोम शब्द क्या है। आहूत शब्द दिया गया है, उसका विलोम शब्द बताना है आपको। ऑप्शंस है जैसे हूत है, अनहूत है और अपहूत है और अनाहूत है। आहूत का विलोम शब्द क्या है? देखिए ऐसे क्वेश्चंस क्या है, लग रहा है कि सिमिलर है, लग रहा है कि सही है, लेकिन आपको इसमें देखना है कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। और आपको अगर वर्तनी आपको अगर क्लियर है तो ये आसान से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो आहूत का विलोम क्या होता है? अनाहूत होता है। क्या होता है? अनाहूत। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है अथ का विलोम शब्द है, मतलब अथ का आपको विलोम बताना है तो अथ का क्या होता है? इति होता है। क्या होता है? इति होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन सही है आपका। अथ का क्या होता है? इति होता है। राइट। चलते हैं नेक्स्ट है वादी का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए है आवादी, बी ऑप्शन है प्रतिवादी, सी ऑप्शन है विवादी एंड डी ऑप्शन है अनावादी। तो वादी का विलोम शब्द क्या होता है? प्रतिवादी होता है। क्या होता है? प्रतिवादी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। वादी का विलोम शब्द है हमारा प्रतिवादी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट है जटिल का विलोम शब्द है सरल, कुटिल, सहज, अजटिल। तो जटिल का विलोम क्या होता है? सरल होता है। अब देखिए जटिल का सहज भी हो सकता है कि सरल सहज बोथ आर सिमिलर वर्ड्स, लेकिन अगर जिस सेंस में विलोम शब्द पूछा गया है या जैसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है, जिस सेंस में पूछा जाता है आपको आंसर उसी सेंस में करना होता है, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। गलत हो जाएगा, हो सकता नहीं है। तो जटिल पूछा गया है, जटिल का विलोम क्या होता है? सरल होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ए। सहज नहीं होगा। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि नहीं जटिल को सहज भी बोल सकते हैं, जटिल मतलब कठिन और सहज मतलब सरल, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस सेंस में पूछा गया विलोम शब्द आपको उसी सेंस में आंसर करना है। तो जटिल का क्या हो जाता है? सरल हो जाता है। राइट। चलते हैं नेक्स्ट है विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। मतलब आपको विलोम दिया गया है, उसमें आपको बताना है जो कि एक विलोम इसमें गलत है, बाकी 3 सही है। तो इस क्वेश्चन से आपको 3 विलोम मिल जाएंगे जो विलोम आपके आए हुए क्वेश्चन से हैं। तो इनको बिल्कुल नोट डाउन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, जैसे कि आयात निर्यात। आयात निर्यात का तात्पर्य क्या होता है? जैसे कि हम किसी देश से कोई प्रोडक्ट मंगाते हैं, बाहरी देश से दूसरे देश से, तो हम उसको आयात बोलते हैं। कुछ प्रोडक्ट हम जैसे बाहर भेजते हैं किसी दूसरे देश को, निर्यात करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? निर्यात। तो आयात निर्यात जस्ट अपोजिट वर्ड्स हैं। तो ये हमारा सही है। पूछा गया है अशुद्ध, वो पूछा गया है। राइट। अशुद्ध बताना। दृश्य अदृश्य बिल्कुल सही है। प्रत्यक्ष परोक्ष, प्रत्यक्ष मतलब सामने, परोक्ष मतलब पीछे, मतलब प्रत्यक्ष सामने ना होके पीछे से, तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों सही है। अमिश समिश, देखिए अमिश समिश लग रहा होगा हाँ ये सिमिलर है, ये इसका विलोम हो सकता है, लेकिन अमिश का क्या होता है? निरामिष होता है। क्या होता है? निरामिष। तो बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिएगा ये वर्ड्स कि अमिश का क्या होता है? निरामिष होता है। ठीक है, अमिश का क्या होता है? निरामिष होता है। ये गलत हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट है निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन है उज्ज्वल, बी ऑप्शन है वैमनस्यता, सी ऑप्शन है कवित्री एंड डी ऑप्शन है प्रामाणिक। तो निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो जैसे कि उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है? 2 आधा जा होता है, वाह होता है, ला होता है, तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। वैमनस्य, हाँ तो ये हमको मिल गया, उज्ज्वल बिल्कुल राइट है। वैमनस्यता क्या होता है? वैमनस्य होता है। राइट।
प्रामाणिक का पा में आ की मात्रा थोड़ा ऐसे प्रामाणिक लिखा जाता है। बिल्कुल आप बिल्कुल अच्छे से बार बार लिखिएगा कॉपी में, रफ में, कि कैसे लिखा जाएगा प्रामाणिक। प्रामाणिक में पा में क्या होता है, प्रा में आ की मात्रा होता है। कवित्री को तो सब लोग जानते होंगे, कवित्री, ठीक है, कवित्री, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है। ऑप्शन है संन्यास, बी ऑप्शन है प्रत्युपकार, सी ऑप्शन है दूरावस्था एंड डी ऑप्शन कैलाश। तो किसकी वर्तनी शुद्ध पूछा गया है। देखो संन्यास, प्रत्युपकार, दूरावस्था और कैलाश। अब इसमें सही वर्तनी है संन्यास का। और संन्यास का अभी तुरंत लिखिए। संन्यास में सा के ऊपर बिंदी, आधा, ना, या और सा, बिल्कुल राइट है। नोट डाउन कर लीजिए, 3-4 बार लिखिए, अपने कॉपी रफ में आगे लिख लीजिए। एक कम से कम एक शब्द तो आपको रट जाएगा कि संन्यास, एक वर्तनी तो आपकी शुद्ध हो जाएगी। वर्तनी कहाँ काम आने वाली है, एक तो अशुद्धियां वर्तनी में, साथ ही साथ शब्द विलोम में देखिए काम आ रहा है, शब्द विलोम में भी काम आता है, और जो एरर वाला है और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उसमें भी ये काम आता है, ठीक है। तो 3-4 जगह वर्तनी अशुद्धियों का रोल है। तो आंसर क्या हो जाएगा ए। आप प्रत्युपकार देख लेते हैं कैसे लिखा जाता है। जैसे प्रत्युपकार कैसे लिखा जाएगा, छोटे ऊ की मात्रा रहेगा, या में क्या रहेगा, छोटे ऊ की मात्रा रहेगा। दूरावस्था का क्या होता है, दूरावस्था होता है। कैलाश का यहाँ पे ये वाला सा रहेगा। तो बाकी राइट ये लिखा हुआ है शुद्ध रूप, आप इसको शुद्ध रूप को नोट डाउन कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट। एक्सप्लेनेशन देने का भी अर्थ है कि आपको समझाना, बाकी क्योंकि अदर पॉइंट्स भी मिल जाते हैं आपके काम का। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, जैसे उद्घोष, एकता, तात्कालिक, उपरोक्त। तो ये सारे राइट लिखा हुआ है, गलत क्या है, उपरोक्त। इसका क्या होता है, उपरयुक्त होता है। हमेशा उपरोक्त नहीं लिखा जाता, क्या लिखा जाता है, उपरयुक्त, ठीक है। आज नोट डाउन कर लीजिए क्या लिखा जाता है, उपरयुक्त, आधा का या, ठीक है, क्या हो जाएगा, उपरयुक्त। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध बताना है आपको। बाकी 4 वाक्य शुद्ध है, आपको इसमें एक वाक्य अशुद्ध बताना है। काशी सदैव से भारतीय संस्कृत का केंद्र रहा है, ठीक है। बी है गांधी जी का चरखा चलाना स्वदेशी का प्रतीक था। सी है वन जीवन के कष्टों का भय भी सीता को राम के अनुगमन से रोक नहीं सका। एंड डी है अपनी कुशल रणनीति से शिवाजी ने विपक्षियों के छक्के छुड़ा दिए थे। तो इसमें वाक्य शुद्ध कौन सा है, ए है। अब ए क्यों है, जैसे काशी सदैव से भारतीय संस्कृत का केंद्र रहा है। काशी सदैव क्या है, स्त्रीलिंग है, और स्त्रीलिंग के लिए हम लोग प्रयोग क्या करते हैं, सहायक क्रिया। काशी सदैव से भारतीय संस्कृत का केंद्र रही है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, रही है। तो इसीलिए ये गलत हो जाता है, क्योंकि इसमें पुल्लिंग का, पुरुष लिंग का प्रयोग किया गया है, जबकि प्रयोग सदैव किसका किया गया, स्त्रीलिंग। सदैव शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अगर वर्तनीय शुद्ध में 2 बातें आपको याद रखनी, पहले तो आप देखिए कि वर्तनीय शुद्ध की है कि नहीं, साथ ही साथ दूसरा स्टेप क्या होगा ग्रामर के स्तर पे, कि हिंदी ग्रामर में पहले कर्म, कर्ता, क्रिया, कारक और इन सब का प्रयोग कैसे होना है, उन सबको चेक करिए। तो आपका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन है वे सब प्रकार के दोषों से विहीन है। बी ऑप्शन है वे सब दोषों से हीन है। सी है वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त है। एंड डी है वे सभी ही दोषों से मुक्त है। तो निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है आपका सी ऑप्शन, वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त है। ऐसे लिखा जाता, दोषों से विहीन है, कभी आपने वर्ड ही नहीं सुना होगा कि वो सभी दोषों से विहीन है। क्या होता है, दोषों से मुक्त होता है। अब वो सब दोषों से हीन है, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगर डेली आप यूज करने वाले वर्ड्स के अकॉर्डिंग भी देखेंगे ना, तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या है, एक वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान ने यदि राजनीतिक चातुर्य, ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन क्या है कि यदि पृथ्वीराज चौहान ने यदि राजनीतिक चातुर्य का परिचय दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता। आपको 4 दिया गया, इसमें एक वाक्य शुद्ध बताना है। गिलास ऊपर तक दूध से ठसाठस भरा था। बिल्कुल यहाँ पे क्या है, ठसाठस नहीं होता, लबालब होता है। ठोस वस्तुओं के लिए ठसाठस का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे ये गलत मिल गया आपको। प्रबुद्ध विद्यार्थियों को शिक्षा का केवल संकेत मात्र ही, देखो मात्र ही और केवल 2 वर्ड्स आ गए, मतलब रिपीट हो रहा है।
रिपीटेशन वाला है ना। तो केवल और संकेत मात्र दोनों सिमिलर वर्ड्स हैं, एक ही वर्ड्स का प्रयोग करना चाहिए, दोनों का क्या मतलब एक ही होता है। डी क्या है, शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद के ऊपर निबंध लिखने पर आदेश दिया। अब देखो आतंकवाद के ऊपर नहीं होता, आतंकवाद पर, तो के ऊपर की जगह क्या हो जाएगा पर। आतंकवाद पर निबंध लिखने को आदेश दिया गया। देखिए जैसे आपने भी बचपन लिखा होगा कि हमारा जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे निबंध ना, कि सर ने हमें गाय पर निबंध लिखने के लिए कहा, तो गाय पर होता है, गाय के ऊपर नहीं होता, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, यही वाक्य शुद्ध है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है जिसे जानने की इच्छा है के लिए एक शब्द है। क्या है, जिसे जानने की इच्छा है उसके लिए एक शब्द है। ऑप्शन है ज्ञानार्थी, बी ऑप्शन है जिज्ञासु, सी ऑप्शन है जिगीसु एंड डी ऑप्शन है जिजीविसु। देखिए पहले भी हमने क्वेश्चन 2016 का कराया हुआ था, तो उसमें 2 क्वेश्चन इच्छा पे थे कि जैसे कि सॉरी फॉर दैट, क्या है कि जैसे जिसे जानने की इच्छा है ना, इच्छा पे हमने 2 क्वेश्चन कराए थे। तो 7, 8 है ना, ये इच्छा से रिलेटेड अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। अगर आप उसको क्लियर करते हैं तो आप आराम से क्वेश्चन टैकल कर पाएंगे। तो ये है जिसे जानने की इच्छा हो, जानना है ना। तो जानने के लिए क्या होता है, आपने बहुत ये वर्ड सुना होगा, क्या होता है जिज्ञासु व्यक्ति, मतलब जिसको जानने में रुचि होता है, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या बोला जाता है, जिज्ञासु। तो इस राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है जो कठिनाई से समझने योग्य है उसके लिए एक शब्द है। ऑप्शन है अगम, बी ऑप्शन है क्लिष्ट, सी ऑप्शन है दुर्बोध एंड डी ऑप्शन है दुर्गम। अब यहाँ पे मैं एक बात बता दूं, सारे शब्दों को आप बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए। क्लिष्ट कैसे लिखा जाता है, ये वर्तनी अशुद्धि में काम आएगा। दुर्गम कैसे लिखा जाता है, दुर्बोध कैसे लिखा जाता है, जैसे दे दिया गया कि दुर्बोध ऐसे लिखा जाता है, राइट। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बिल्कुल मिलते जुलते सारे स्टेटमेंट रहेंगे, है ना। तो जो कठिनाई से समझने योग्य उसके लिए क्या होता है, दुर्बोध। आगम ऐसे लिखा जाता है, राइट। तो आप चेक कर लीजिएगा, है ना, आगे बिल्कुल आपके काम आने वाला है ये सारा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है जो पृथ्वी से संबद्ध है, जो पृथ्वी से संबंधित है, संबद्ध है, उसके लिए एक शब्द क्या है। जैसे कि व्रथा, मतलब प्रथा, ये पा वाला है ना, प्रथा। साथ ही साथ क्या है, लौकिक, बी ऑप्शन है भूगोलीय और डी ऑप्शन पार्थिव। जैसे पार्थिव विकिरण, पार्थिव विकिरण क्या हो, पृथ्वी से संबंधित विकिरण, ये बोला जाता है। साथ ही साथ पार्थिव ग्रह जो सूर्य के पास है ना, जिन पे गुरुत्वाकर्षण ज्यादा है, वो पार्थिव ग्रह होते हैं। तो जो पृथ्वी से संबंधित है उसे क्या बोलते हैं, डी ऑप्शन पार्थिव। क्या बोलते हैं, भूगोल का क्या होता है, खगोलीय होता है, अपोजिट। चलते हैं नेक्स्ट। जो पहले था पर अब नहीं है उसके लिए एक शब्द है। सॉरी फॉर दैट, ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है, लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ क्वेश्चन क्या है। जो पहले था पर अब नहीं है उस पोस्ट पे, जैसे पूर्वज हो गया, अंत्यज हो गया, भूतपूर्व हो गया, अनागत हो गया। जैसे हमारे कोई राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति 5 साल रहे, फिर कोई दूसरा राष्ट्रपति चुनकर आया, तो जो पुराने राष्ट्रपति हैं उनको क्या बोला जाता है, भूतपूर्व राष्ट्रपति या भूतपूर्व प्रधानमंत्री। तो भूतपूर्व मतलब क्या होता है कि जो पहले थे इस पद पर लेकिन अब वर्तमान में नहीं, अब वर्तमान में कोई दूसरा है इस पद पर, तो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है भूतपूर्व। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, भूतपूर्व कहा जाता है जो पहले था पर अब नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द है, मतलब जिसको प्राप्त करना कठिन हो, जिसको जो कठिनाई से मिले उसके लिए एक शब्द क्या है, दुर्लभ, आलभ्य, अप्राप्त और अनुपलब्ध। जैसे कि स्पष्ट हो गया, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। आंसर क्या होता है हमारा, दुर्लभ। जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द क्या है, दुर्लभ है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, मतलब बहुत सी भाषा, एक भाषा दो भाषा नहीं, बहुत सी भाषाओं को जानने वालों के लिए एक शब्द का क्या होता है, जैसे बहुभाषाविद,
बहुभाषा भाषी, सी है द्विभाषिया एंड डी है बहुभाषिया। तो बहुत सी भाषाओं को जानने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है हमारा, बहुभाषाविद। क्या है, बहुभाषाविद। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन, बहुभाषाविद। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है जीठ का तत्सम सब रूप है। देखो तत्सम तद्भव क्या होता है, तत्सम जो संस्कृत से सीधे उठाए गए हैं, हाँ हूबहू उनका प्रयोग अभी हो रहा है। तद्भव वो होते हैं जो काल दर काल में थोड़ा बहुत परिवर्तित हो गया बोल चाल में, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड से पहले दूसरे लोग बोलते हैं, फिर उसका कन्वर्जन होते होते उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है, वही सेंस है इसमें। तद्भव क्या है, अर्थ व अनर्थ वाले शब्द हैं। तत्सम क्या है, संस्कृत वाले शब्द है। तो ढीठ का तत्सम रूप है, ये तद्भव है। पहली बात तो ये जान ली, ये तद्भव रूप है। आपको क्या बताना है, तत्सम रूप। तो तत्सम रूप क्या होता है, धूर्त होता है, धृष्ट होता है, उदंड होता है और धृषित होता है। तो तत्सम रूप आपको बताना है, तो ढीठ का तत्सम रूप होता है धृष्ट। क्या होता है, धृष्ट। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है निम्न शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। ऑप्शन ए है मृतिका, बी ऑप्शन है विकार, सी ऑप्शन है कपाट एंड डी ऑप्शन है कपूर। तो तत्सम नहीं है तो कपूर नहीं है। कपूर का क्या होता है, कर्पूर, कर्पूर। बाकी क्या है, तत्सम रूप है। मृतिका का क्या होता है, मिट्टी होता है। कपाट का क्या होता है, हमारा मत्था होता है ना, मत्था होता है। राइट, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन, कपूर। कपूर इज तद्भव। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। ऑप्शन है कोयल, आश्चर्य, उज्ज्वल एंड कंटक। तद्भव पूछा गया है तो कोयल है, आश्चर्य है, कंटक है एंड उज्ज्वल है। ये उज्ज्वल, आश्चर्य, आश्चर्य का तद्भव क्या होता है, अचरज। कंटक का कांटा, क्या होता है, कांटा। और इसका क्या होता है, अचरज, आश्चर्य का। राइट, और उज्ज्वल का उजाला। और तद्भव पूछा गया तो कोयल क्या है, तद्भव ये कोयल का क्या होता है, तत्सम कोकिल होता है। कोकिल क्या है, इसका तत्सम रूप है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है अट्टालिका का तद्भव रूप है। मतलब ये तत्सम दिया गया है, आपको इसको तद्भव बताना है। ऑप्शन क्या है, अटाला, बी ऑप्शन है अटल, सी ऑप्शन है अटारा एंड डी ऑप्शन है अटारी। तो अट्टालिका का तद्भव रूप क्या होता है, डी ऑप्शन अटारी। क्या होता है, अटारी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है ना, जल, नग्न, भ्रमर एंड तीन। तो स्पष्ट है कि शब्द तद्भव तीन का क्या होता है, तीन का क्या होता है, त्रिडी, है ना। क्या होता है ये, तीन त्रती नहीं होगा। राइट, क्या होगा, त्रिडी। अब देखते कैसे लिखा जाता है, बड़ा पेच है इसमें। त्रिडी बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए कि कैसे तीन को। अब अपने फ्रेंड से बोलिएगा ना, वो चाहे मेल हो फीमेल हो, उसे बोलिए तीन मतलब क्या होता है, तत्सम में त्रिडी। आप ऐसे भी बोल के ना डेली यूजेस में यूज करके भी आप तत्सम तद्भव रट सकते हैं, याद कर सकते हैं। बड़ा आसान तरीका होता है ये। तो बाकी जल, नग्न, भ्रमर ये तत्सम है। तद्भव क्या है, तीन। तीन को कैसे लिखा जाता है, त्रिडी। अब देखिए, अब इसको वर्तनी को आपको जानना क्यों आवश्यक है कि इसकी वर्तनी यही होगी। कारण क्या है, क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, त्रिडी, और ऐसे बन सकता है, त्रिडी, ऐसे बन सकता है। तो आपको पता होना चाहिए ना कि कैसे ये लिखा जाएगा। तो लग रहा है सारे सिमिलर लग रहे हैं ना, लेकिन है कौन सा होगा सही, ये होगा। तो इसीलिए वर्तनी बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है कि कौन सा वर्तनी शुद्ध है। तीन को, त्रिडी को कैसे लिखा जाएगा, ये हमें काम आता है एग्जाम हॉल में। राइट, चलते हैं नेक्स्ट। और अगर हम पढ़ते हैं ना तो हमको लगता है अच्छा तीन का त्रिडी ऐसे होगा, अच्छा याद हो गया, चलो छोड़ो आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे ना, चार ऑप्शन हूबहू सेम ऑप्शंस ना, सिमिलर ऑप्शंस लगेंगे, तो फिर दिमाग चकरा जाता है। काश हमने पढ़ लिया होता कि एक्चुअल में एक्यूरेट वर्तनी इसकी क्या होती है। करपट का तद्भव रूप है। करपट मतलब कपड़ा, तो कपूर का कर्पूर होता है, पता है आपको। और कपड़ा का क्या होता है, करपट होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? आपको विशेषण बताना है। विशेषण विशेष में क्या है कि जो विशेषता, जिसकी विशेषता बताई जाए विशेष है, और जिसकी जो विशेषता बताए वो क्या होता है? विशेषण होता है। तो पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, मतलब जो विशेषता बता रहा है। ऑप्शन है बनारसी पान, है ना, भारतवर्ष, खेती, बाजार। तो बनारसी पान, देखो बनारसी पान, पान क्या है? विशेष है, और बनारसी क्या विशेषण है। अभी बनारस होता तो क्या हो जाता? विशेष हो जाता। बनारस का विशेषण क्या होता है? बनारसी होता है। चलते हैं नेक्स्ट। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं विशेषण। क्या बोलते हैं? विशेषण। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादा, मतलब संज्ञा के बारे में बताया जाता है, उसको विशेषता बताई जाती है, तो ऐसे शब्दों को बोला जाता है विशेषण। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। इसको क्वेश्चन थोड़ा सा एडिटिंग में थोड़ा दिक्कत हो गया था। आंसर क्या है हमारा? बी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, रमेश की पुस्तक पुरानी। इस वाक्य में पुस्तक शब्द है। देखो पुस्तक क्या है? पुरानी है। पुस्तक पुरानी, पुस्तक का विशेषता क्या है? कि वो पुराना है ना, क्या है? वो पुराना है। तो पुस्तक क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा, और पुराना क्या हो जाएगा? विशेषता हो जाएगी। राइट। अब कुछ लोगों को मानना है कि अब विशेष बाद में होना चाहिए, सबसे पहले उसके आगे विशेषता होनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल गलत है। विशेषण विशेष के पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है। जैसे कि बाद में यहाँ पे आया, पहले विशेष आ गया, बाद में क्या आया? विशेषण आया। तो पुस्तक पुरानी है, पुस्तक का विशेषता बता रहा है कि वो पुस्तक कैसी है? पुरानी है। तो यहाँ पे विशेष क्या हो जाएगा? पुस्तक हो जाएगा। पुस्तक क्या है? पूछा गया है तो क्या है? विशेष है। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, उस ग्रंथ में 500 प्रश्न है। इस वाक्य में उस शब्द का शब्द है। उस शब्द है ना, उस पुस्तक में। तो ये क्या हो जाएगा? संकेत वाचक। देखो गुणवाचक तो है नहीं, उसका कोई गुण से ये संबंधित नहीं है। साथ ही साथ परमाणुवाचक तो है नहीं, किसी की मात्रा वगैरह नहीं बता रहा है। व्यक्तिवाचक भी नहीं है। तो उस संकेत किया जा रहा है कि उस ग्रंथ में, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? संकेतवाचक हो जाएगा। सी ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, यह चांदी खोटी सी दिखती है। इस वाक्य में खोटी सी विशेषण का प्रकार है। मतलब जैसे कि गुणवाचक हो गया, संख्यावाचक हो गया, परिमाण बोधक, पूर्णांक बोधक। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। ये देखिए मेंस का क्वेश्चन, मेंस में इजी क्वेश्चन आते हैं। तो यह चांदी खोटी है, एक गुण बता रहा है ना कि चांदी कैसी है? खोटी है, अच्छी है, बुरी है। तो ये क्या बता रहा है? गुण बता रहा है, उस चांदी का गुण बता रहा है। तो क्या हो जाएगा? गुणवाचक। अब बात करें संख्यावाचक, तो इसमें कोई संख्या तो है नहीं कि 1 किलो चांदी खोटी है या 2 किलो चांदी खोटी है, तो ये नहीं होगा। परिमाण बोधक नहीं है कि इतना या इतना। राइट। तो ये परिमाण बोधक भी नहीं है। पूर्णांक बोधक भी नहीं है, या किसी पूर्णांक की बात करें 2, 4, 8, 10 किलो। राइट। तो ये भी नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए। गुण बता रहा है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, डना मोल में किस प्रकार के विशेषण? ऑप्शन है परिमाण बोधक, बी ऑप्शन अपूर्णांक बोधक, सी है अनिश्चित संख्यावाचक, एंड डी है हमारा निश्चित संख्यावाचक। तो डना मोल में किस प्रकार का विशेषण है? अपूर्ण बोधक है। आगे हम डिटेल में बताएंगे कि अपूर्ण बोधक क्या होता है, पूर्ण बोधक क्या होता है, निश्चित संख्यावाचक क्या होता है, अनिश्चित संख्यावाचक परिमाण बोध क्या होता है। आगे अपने आने वाले वीडियोज में जब डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे कैसे क्या होता है। राइट। तो अभी बस इतना यहाँ पे समझ लीजिए कि डना मूल में किस प्रकार के विशेषण है। तो अपूर्णांक बोधक विशेषण है। ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी आपकी हेल्प कर पाया हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे कि आने वाले आपके मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्वस्थ रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। आरो यारों में एक अपनी सीट को रिजर्व करिए। रिजर्व कैसे हो सकता है? मेहनत से, रिवीजन से, प्रैक्टिस सेट से, टेस्ट से, साथ ही साथ लास्ट टाइम तक हम लोग ताबड़तोड़ आपको रिवीजन कराएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ओशियन जीएस एकेडमी से, जिससे आपको सब कुछ इसमें आरो के लिए पढ़ाया जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए अच्छे से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।